बहुत से लोग कहते हैं कि रावण इतना सज्जन था कि उसने देवी सीता को टच भी नहीं किया था। तो देखते हैं क्या ये सच है या झूठ, सीधे वाल्मीकि रामायण से। पहले वो जो ये कहते हैं कि रावण अगर चाहता तो भी देवी सीता को टच नहीं कर सकता था। उनके तीन तर्क रहते हैं, एक तिनका वाला, एक श्राप वाला और तीसरा वो लक्ष्मी का अवतार थी करके। ये तीनों का उत्तर मैंने एक अपने अलग से वीडियो में दिया हुआ है, आप वहां जाके देख सकते हैं। दूसरा, वो ये कहते हैं कि वो छू तो सकता था लेकिन वो बहुत बड़ा जेंटलमैन था इसलिए वो नहीं छुआ। और उसके बाद अभी कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखी, उसमें वो जो सो कॉल्ड संत रहते हैं वो भी आधे कौड़ी वाले, उसके सामने एक बच्चा आता है, वो बोलता है बाबूजी थोड़ा बताते कि रावण जो है वो देवी सीता को किस नज़र से देखता था। तो वो सो कॉल्ड संत आंसर देता है कि असल में देवी सीता जो थी वो रावण की बेटी थी और रावण जो था उसको बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी बेटी जो है वो दर दर वन में भटके, उसका दामाद जो है वो दर दर वन में भटके और मैं इधर एकदम टसन से लंका में निवास कर रहा हूं। तो वो देवी सीता को लंका में इसीलिए लाता है ताकि वो भी लंका के सुख भोग सके, ताकि उसकी बेटी जो है वन को छोड़ के महलों का आनंद प्राप्त कर सके। इतना कहना था कि वो गड़गड़ गड़गड़ तालियां बजने लग गई। महाराज महाराज, अरे लाओ भैया प्रणाम करूंगा, आपके पैर को काट के दे दो प्रणाम करूंगा। अरे 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 बच्चा खुश हो गया, अरे जीवन सफल हो गया अपना। तो कभी ढंग से वाल्मीकि रामायण खोल के पढ़े नहीं रहते हैं, ढंग से छोड़िए वो लोग एक बार भी नहीं पढ़े रहते हैं और वो लोग आ गए रामायण में ज्ञान धपेलने। देवी सीता को अगर वो लंका में लाया भी था तो कोई महल वहल का सुख नहीं भोगी थी वहां पर वो, तो कौन कौन से हिसाब से भैया वहां पर सुख सुविधा प्रोवाइड कराया वो। एक स्त्री को अपने पति से अलग कर देता है कोई आदमी और बोलते हैं वो सुख प्रोवाइड करा रहा है उसको। ये तो हो गया है कंडम व्यक्ति की बात। अब चलते हैं सीधे रेफरेंस की ओर कि असल में वो उसको किस दृष्टि से देखता था, किस नजर से देखता था, तब आपको पता चल जाएगा और किस प्रकार से ट्रीट किया था उनको। फिर बताइएगा कि कोई अपनी बेटी को ऐसा ट्रीट करता है क्या। यह वाल्मीकि रामायण का अरण्यकांड सर्ग नंबर 49 श्लोक नंबर 16। इत्युक्त मैथिलीं वाक्यं प्रियार्हि प्रियवादिनीम् अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षसः काम मोहिता जग्राह रावणः सीतां बुधाखे रोहिणीमीव। ये तब की बात है जब रावण जो है वो देवी सीता को किडनैप करने के लिए आता है। उस समय फिर उन दोनों के बीच थोड़ा चर्चा चलता है, वो सीधा सीधा प्रपोजल रखता है कि आ जाओ, कहाँ इधर भटक रहे हो तुम मेरे पास करके। तो देवी सीता उसको बकती है, उसके बाद रावण उनको बकता है और फिर आगे ये होता है जो प्रिय वचन सुनने के योग्य और सबसे प्रिय वचन बोलने वाली थी, बहुत मृदुभाषी थी देवी सीता, तो उस कारण वो डिजर्व भी करती थी कि वो सही सही सुने करके, उनको सही सही सब लोग ट्रीट करें करके। लेकिन उससे भी उन मिथिलेश कुमारी सीता से ऐसा अप्रिय वचन कहकर, जो बकता है करके बताया, वो कहकर काम से मोहित हुए उस। अब काम से मोहित वाला बात यहां पर स्पष्ट है, वो साला बेटा सेक्स करने के लिए ही आया था, उनको ले जा रहा था तो वो महल में सजाने के लिए नहीं ले जा रहा था, उनसे सेक्स करने के लिए। बहुत गंदा लग रहा होगा आप में से कई लोगों को, क्योंकि आप लोग जो हैं वो टीवी देख देख के आपका जो दिमाग है ना वो पूरा चाशनी हो चुका है, तो आपको ये सब जो बातें जो रियलिटी है वो भी कड़वी लगने लग जाती है। तो यहां पर ओरिजिनल जो वाल्मीकि रामायण है उसमें सीधा सीधा यही बताया जा रहा है कि काम से मोहित हुए दुष्ट आत्मा राक्षस रावण ने उन देवी सीता को उनके पास जाकर, आगे पढ़ते हैं, रावण ने निकट जाकर माता के समान आदरणीय सीता को पकड़ लिया, टच भी नहीं किया है, जेंटलमैन है, सज्जन पुरुष है, भला मानुष है। सीता को पकड़ लिया मानो बुध ने आकाश में अपनी माता रोहिणी को पकड़ने का दुस्साहस किया हो। यहां पर जो बुध और रोहिणी की बात हो रही है वो वहां पर कोई सच में माता बेटे वाले नहीं है, वो जो नक्षत्र होते हैं उसकी बात हो रही है, उस पर अभी नहीं जाते हैं, आगे चलते हैं। वामेन सीताम पदाक्षी मूर्धजेषु करेण सह उर्वोस्तु दक्षिणे नैव परिजग्राह पाणिना। उसने बाएं हाथ से, अब सुनिए, अब हालत बेंड होगी। जो पूरा टीवी देख देख के सुनी सुनाई बातें कर करके जो क्या बोला जाए चाशनी में डुबो डुबो के जो आपने नकली रामायण का स्वाद लिया हुआ है ना, अब असली रामायण में देखिए कि रावण कितना हरामखोर था। उसने बाएं हाथ से, रावण ने अपने बाएं हाथ से
कमल नयनी सीता के केशों सहित मस्तक को पकड़ा, बाल सहित मस्तक को पकड़ लिया बाएं हाथ से, तथा दाहिने हाथ उनकी दोनों जांघों के नीचे लगाकर उसके द्वारा उन्हें उठा लिया। आ गया स्वाद भैया, मजा आ गया। अब बहुत अच्छा लग गया। रावण कितना अच्छा कैरेक्टर था। जो जांघों के नीचे हाथ लगा के उठा रहा है वो अच्छा कैरेक्टर कैसे करके हो गया तुम्हारे लिए? साले तभी है, तुम साले कभी खोल के वाल्मीकि रामायण पढ़ते नहीं हो, इधर उधर से अपनी साली बकबाकी किए जा रहे हो। यह है रावण का असली चरित्र। चलिए फिर आगे दिखाता हूं, अभी मजा नहीं आया होगा ना, और आनंद आ जाएगा। श्लोक नंबर 20। तत्स्ताम परुषैर्वाक्यैर्भीतर्ज्य महास्वनः अंकेनादाय वैदेहीं रथमारोपयत्तदा। रथ के प्रकट होते ही जोर जोर से गर्जना करने वाले रावण ने कठोर वचनों द्वारा विदेही नंदिनी सीता को डांटा और पूर्वोक्त रूप से गोद में उठाकर तत्काल रथ पर बिठा दिया। बहुत बढ़िया लग रहा होगा, है ना? आनंद आ गया। फिर से ट्रीट कर रहे अपनी बेटी जैसे। साले जिसे सेक्स करना चाह रहा है उसको तुम बोल रहे हो अपनी बेटी मानता था। आगे इसी का श्लोक नंबर 22 देखते हैं। ताम कामं सा कामर्थः पन्नगेन्द्र वधूमीव विचेष्ट मानामादाय उत्पपातात रावणः। सीता के मन में रावण की कामना नहीं थी, बिल्कुल कोई कामना नहीं थी बाप बेटी वालों। वे उसकी ओर से सर्वथा विरक्त थी, नहीं चाहती थी सीधा सा बात, और उसकी कैद से अपने को छुड़ाने के लिए चोट खाई हुई नागिन की तरह उस रथ पर छटपटा रही थी। कौन बाप ऐसे ट्रीट करता है भैया? और कौन बेटी अपने बाप से इस प्रकार से भागने की कोशिश करती है? ऐसा जैसे चोट खाई नागिन तड़पती है वैसा तड़प रही है वो, वैसा छटपटा रही है देवी सीता यहां पर। उसके बाद उसी स्थिति में जब वो छटपटा रही है तो काम पीड़ित राक्षस उन्हें लेकर आकाश में उड़ चला। काम पीड़ित, सीधा सीधा बात यहां पर किया जा रहा है। अब इससे समझ नहीं आता है भैया तो निकलो इस वीडियो से, मत देखो इस वीडियो को। अरण्य कांड का सर्ग नंबर 52 श्लोक नंबर 8 देखते हैं। यह महाराज जटायु की इंसिडेंट के जस्ट बाद वाली घटना है। क्रोशंतीम राम रामेति रामेण रहितां वने जीवितांताय केशेषु जग्रहांतक सन्निभ। वन में श्री राम से रहित होकर सीता को राम राम की रट लगाती देख उस काल के समान विकराल राक्षस ने अपने ही विनाश के लिए उनके केश पकड़ लिए। सीधी सी बात है, बाल को पकड़ लिया, केश तो पकड़ के खींच रहा है हरामखोर। दिख गया तुमको रिस्पेक्ट, दिख गया तुमको अच्छे से जो बिहेव करने वाला रावण है उसका चरित्र। इसी का श्लोक नंबर 16। तस्याः परम कल्याण्यास्ताम्राणि सुरभीणि च पद्यपत्राणि वैदेया अभ्यकिर्यन्त रावणम। उन परम कल्याणी विदेह कुमारी के अंगों में जो कमल पुष्प थे उनके किंचित अरुण और सुगंधित दल बिखर बिखर कर रावण पर गिरने लगे। क्यों गिरने लगे? क्योंकि वो हरामखोर उन्हें गोदी में बैठाया हुआ था और जकड़ के रखा हुआ था। श्लोक 19 और 20। बभू जलदम नीलम भित्वा चंद्र इवोदिता सुललाटम सुके शांतम पद्यगर्भाभम व्रणम शुक्ल सुविमलैर्दन्तः प्रभावदभिर्लंकृतम तस्या सुनयनम वक्त्रमाकाशे रावणांकगम। सुंदर ललाट और मनोहर केशों से युक्त, कमल के भीतरी भाग के समान कांतिमान, चेचक आदि के दाग से रहित, श्वेत, निर्मल और दीप्तिमान दांतों से अलंकृत तथा सुंदर नेत्रों से सुशोभित सीता का मुख आकाश में रावण के अंक में ऐसा जान पड़ता था मानो मेघों की काली घटा का भेदन करके चंद्रमा उदित हुआ हो। यहां पर सीधा सीधा यही बताया जा रहा है कि जैसे आप देखते हैं काले बादल के बीच में चंद्रमा जो दिखता है, वैसे ही रावण जो है वो जब देवी सीता को ले जा रहा था तो वहां पर भी इसी प्रकार से सीन जनरेट हो रहा था। रावण जो है वो काले बादल के समान था और अपने चंगुल में देवी सीता को रखा हुआ था, अपनी गोद में रखा हुआ था वो हरामखोर। तो वहां पर दूर से देखने से ऐसा ही लग रहा था। एक अलंकारिक भाव में कहा गया है कि जिस प्रकार से काले बादल के बीच से चंद्रमा दिखता है उसी प्रकार से रावण के चंगुल के बीच से देवी सीता दिख रही थी।
अब आप मुझे बताइए, क्या इज्जत किया वो, कैसा ट्रीट कर रहा है देवी सीता को वो, इतने गंदे तरीके से। आप में से कई लोगों की आंखें एकदम चटपटा गई होगी, लाल हो गई होगी, ये क्या सुनने को मिल रहा है करके। भैया सच यही है, अभी तक तुमने जो सुना था वो कचरा था। कचरा इन द सेंस, असल में कचरा देखा जाए तो रावण किया है, लेकिन सच यही है, ये जो कचरा किया है वो सच है। और जो आप बोल रहे हैं नहीं भैया वो तो कचरा नहीं किया, वो तो बहुत अच्छा था, और इस चीज को आप मान रहे हैं, असल में वो गलत है, ऐसा हुआ ही नहीं है। हुआ ये है जो कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, और इससे ऊपर रामायण का और कोई वर्जन नहीं है। इसके ऊपर मैं अलग से और वीडियो बनाया हूं, आप उसको भी देख सकते हैं कि वाई वाल्मीकि रामायण इज सुपीरियर फ्रॉम ऑल द वर्जन्स ऑफ रामायण। तो अगर जानकारी चाहिए तो वो वीडियो देख सकते हैं। बैक टू अवर टॉपिक, इसी सर्ग का श्लोक नंबर 23। सा हेमवर्णा नीलांगम मैथिली राक्षसाधीपम शुशुभे कांचनी कांची नीलम गजमिवाश्रिता। मिथिलेश कुमारी सीता का श्री अंग सुवर्ण के समान दीप्तिमान था, और राक्षस राज रावण का शरीर बिल्कुल काला था। उसकी गोद में वे ऐसी जान पड़ती थी मानो काले हाथी को सोने की करघनी पहना दी गई है। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वाला है, इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, सीधा सीधा ये बात है। उसका रंग काला था, ये श्वेत वर्ण की थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे काले हाथी को सोने का कुछ पहना दिया गया है। यहाँ पर करधनी की बात करी जा रही है। करधनी समझते हैं ना, कमर में जो पहनते हैं वो वाला। और यहाँ पर काले और गोरे का भेद है करके मत सोचना, बस यहाँ पर सीधा सीधा बताया जा रहा है, एक का रंग काला है एक का रंग गोरा है करके, बात खत्म। कोई यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। यह अरण्यकांड का सर्ग नंबर 54 श्लोक नंबर 11। सतु सीतां विवेष्टन्ति मंकेनादाय रावणः प्रविवेश पुरीं लंकां रूपिणीं मृत्यु मात्मनः। सीता छटपटा रही थी। कब की बात है? जब हर के ले आया, अब लंका में प्रवेश कर रहा है। रावण ने अपनी साकार मृत्यु की भांति उन्हें अंक में लेकर, अपने अंगों में लेकर, समझ लीजिए, या तो यहां पर करके या तो ऐसे करके लंकापुरी में प्रवेश किया। क्या समझ में आ रहा है इससे? जो पाए वो दिखाते हैं, जो पाए वो बोलते हैं, और साले तुम उन्हें जाके संत कहते हो। तुम ठहरे लेवल के अज्ञानी, लेवल के अज्ञानी, थोड़ा बहुत भी नहीं। और तुम साला यहां पर ये मान के बैठे हुए हो कि वो जो वहां पर बैठ के बोलता है, जो सो कॉल्ड संत जिसको तुम लोग कहते हो, तो वो जो वहां पर बैठा हुआ है वो तो आत्मज्ञानी है, वो तो सब कुछ जान के बैठा है, वो गलत कैसे बोल सकता है? और साले इसी कारण तुम्हारा जो मानसिक गुलामी है ना, जो मेंटल स्लेवरी, इसका कारण यही है। कभी तुम्हें प्रश्न पूछना आता नहीं है। कोई अगर एक जगह कह रहा है कि रावण अपहरण करके ले आ रहा है, कोई अगर कहीं दूसरी जगह कह रहा है कि देवी सीता अपने आप लंका आ गई करके, तुम साले दोनों को मान लेते हो। अभी मैं बक रहा हूं, तुम्हें गंदा लग रहा होगा, लेकिन गलती तुम्हारी है। तुमने पूरा पूरा चरित्र को ही परिवर्तित कर दिया है। यू जस्ट चेंज ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल द पर्सनालिटी ऑफ रावण, वो भी अपने मन से, और वो भी ये कंडम गुरु घंटालों को सुन सुन के। और वो साले जो अनपढ़ टीवी में बनाते हैं, बिना रिसर्च किए जो बनाते हैं, उनकी बात तुम मान लेते हो सीधा सीधा। ये इतिहास है, ये हिस्ट्री है, और ये केवल मेरा हिस्ट्री नहीं है, ये तुम्हारा भी हिस्ट्री है। भगवान राम और देवी सीता जितने मेरे हैं उतने तुम्हारे भी हैं। कभी तुम भी तो सोच के देखो। तो नहीं, हमें तो सोचना नहीं है मालिक, हमें तो केवल और केवल दास बने रहना है। किसका? जो हमारे मालिक वहां पर बैठे हुए हैं उनका। अरे एक समय के लिए चलो भैया, उनको गुरु मान लो, सब चीज ठीक है। प्रश्न क्यों नहीं करते तुम? वो साला बेटा लपर झपर जो पाए वो बोले जा रहा था, जनता ताली पीट रही है, एक ठो रिफरेंस नहीं दिया कहीं से, एक ठो रिफरेंस नहीं दिया। उसके बाद भी जनता खुश है। बहुत गंदी बात है। उसके बाद देवी सीता जो थी, क्या वो इतनी एबल नहीं थी, क्या वो इतनी सक्षम नहीं थी कि अपने आप को बचा पाती? गंदा लगेगा लेकिन मैं बता देता हूं, और ब्लंटली बता रहा हूं, सीधा सीधा, है ना, कोई इधर उधर वो चाशनी डालने वाला नहीं बता रहा हूं। रावण जो था वो बहुत ज्यादा ताकतवर था। रावण कोई चिल्हर वाला राक्षस नहीं था ना, अच्छा खासा ताकतवर था। देवी सीता एक छत्राणी थी, उसके बाद भी वो रोने के लिए विवश हो जाती है। तो अब समझ लीजिए,
वो सच में ताकतवर था। श्री राम की तुलना में कितना था वो वाला बात अभी नहीं कर रहे हैं, वो किसी और वीडियो में करेंगे। लेकिन देवी सीता की तुलना में वो ताकतवर था। इसको जितनी जल्दी आप मान लो, स्वीकार कर लो, उतना अच्छा है। और आप अगर श्रद्धा आस्था फलाना ढिमका में पड़े रहते हो, वो आप जानो, आपका काम जाने। सच्चाई में यही बता दिया जो कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार से मैं बता रहा हूँ। रावण जो था वो मजाक नहीं था, खतरा था वो। छोटे मोटे राक्षस आते ना तो छोटे मोटे से थोड़े ऊपर भी आते तो देवी सीता अपने आप संभाल लेती, लेकिन ये अलग ही लेवल का था साला बेटा। हाँ, अब फिर एक कारण आता है किडनैप करने का, कि रावण पहले अच्छा था लेकिन किडनैप क्यों किया? क्योंकि उसकी बहन का अपमान हुआ था। हिज सिस्टर वॉज ह्यूमिलिएटेड। तो इस कारण उसके रिवेंज के लिए वो ऐसा काम किया। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाया हुआ हूँ, आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। लिंक इज एज ऑलवेज इन डिस्क्रिप्शन।